दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और आकाशदीप की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आज मैदान पर टिकने नहीं दिया। वहीं भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी ने भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। उसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी कप्तान शुभमन गिल, एसएसबी जायसवाल, केएल राहुल और साई सुदर्शन का भयंकर तूफान आया। ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा ने भी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और दोस्तों आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। तीसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा घमंड दिखा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को खड़ी चुनौती दे बैठे, लेकिन भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों की कातिलाना गेंदबाजी और बल्लेबाजी ने आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब चौथे टेस्ट मैच का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुशी है। सोचा कि टॉस नहीं बल्कि मुकाबला ही जीत लिया है, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को गेंदबाजी फील्डिंग करने का न्योता दिया। कप्तान शुभमन गिल ने पहला ओवर फेंकने के लिए मैदान पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह को भेजा। वहीं इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जैक क्रॉली और वैन डकेट को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। जैक क्रॉली और वैन डकेट एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। क्रॉली और वैन डकेट ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जसप्रीत बुमराह की 6 गेंद पर दोस्तों जैक क्रॉली ने 7 रन लिए। वहीं दोस्तों दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप, जिनकी पहली गेंद पर जैक क्रॉली ने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर दोस्तों चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक वैन डकेट को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 6ठी गेंद पर 1 रन ले लिया। दोस्तों इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान पर आज टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज बुमराह आए जिनको कोई सफलता नहीं मिली और 7 रन देकर गए। उसके बाद मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप जिनको कोई सफलता नहीं मिली। 5वें ओवर में जैक क्रॉली ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। जैक क्रॉली और वैन डकेट की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर दोस्तों अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से भारतीय टीम के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 15वें ओवर में इंग्लैंड को बड़ा झटका जैक क्रॉली को रूप में दिया। जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने लगे, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए जो रूट ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से भारतीय टीम के गेंदबाजों का ही रूट बदल दिया और उनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वैन डकेट को दोस्तों शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। वैन डकेट के आउट होने के बाद मैदान पर जो रूट का साथ निभाने के लिए आए 28वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए हैरी ब्रूक जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हैरी ब्रूक मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हैरी ब्रूक को दोस्तों
यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक अपना विकेट गंवाते जा रहे थे। दोस्तों बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिनका साथ निभा रहे मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों जेमी स्मिथ, जिन्होंने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करी और मैदान पर एक के बाद एक चौके जड़ना स्टार्ट कर दिया। जो रूट के आउट होने के बाद जेमी स्मिथ और बेन स्टोक्स ने मैदान पर मोर्चा संभाल लिया और भारतीय टीम के गेंदबाज एक के बाद एक कातिलाना गेंदबाजी करते जाते रहे, लेकिन विफल होते रहे। लेकिन मैदान पर उसके बाद शुभमन गिल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों आकाशदीप को भेजा अपने दिमाग से, और आकाशदीप को जिस तरीके से गेंदबाजी करने के लिए बोला, आकाशदीप ने उसी तरीके से गेंदबाजी की और दोस्तों मैदान पर बेन स्टोक्स को 107 पर रोक दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज ब्रेंडन कोर्स, जो कि 17 रन बनाकर आउट हुए। ब्रेंडन कोर्स के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए क्रिस वोक्स, जो कि कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, 3 रन बनाकर आउट हो गए। क्रिस वोक्स के आउट होने के बाद मैदान पर जोफ्रा आर्चर ने 15 रनों की पारी खेली और जोफ्रा आर्चर के बाद जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक गेंदबाज भारतीय टीम के दोस्तों भारतीय इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज शोएब बशीर, जो कि 5 रन बनाकर आउट हुए। जेमी स्मिथ नॉट आउट रहे। 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम ने 303 रन बना दिए, जिसके जवाब में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे। इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोल लिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों मैदान पर जायसवाल ने केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल को 1 रन मिला, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर केएल राहुल ने छक्का लगा दिया, 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। दोस्तों केएल राहुल की बल्लेबाजी मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ टिक चुकी थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 7वें ओवर में दोस्तों उन्होंने मैदान पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। केएल राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। वहीं 8वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर ब्रेंडन कोर्स आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। 5वीं और छठी गेंद पर 2-2 रन लिए केएल राहुल ने। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कप्तान दोस्तों शुभमन गिल भी हैरान थे। दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जायसवाल ने मैदान पर 12वें ओवर में 2 चौके जड़े। केएल राहुल ने 13वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दोस्तों 13वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने शानदार गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 5वीं और छठी गेंद पर दौड़कर 2-2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। यशस्वी जायसवाल
जायसवाल मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं केएल राहुल ने तो मैदान पर देखते ही देखते अपना दोस्तों अर्धशतक ठोक दिया और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दोस्तों 17वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। 18वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर 142 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। जायसवाल ने मैदान पर 21वें ओवर में 2 चौके जड़े। 22वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में 205 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल अपने शतक के नजदीक पहुंच गए थे। वहीं 64 रन केएल राहुल भी ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 24वें ओवर में 2 चौके जड़कर अपना दोस्तों शतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों मैदान पर 25वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका लगाया, लेकिन दोस्तों मैदान पर अपना कीमती विकेट दोस्तों गवा बैठे। अगली गेंद पर चौका लगाने के बाद दोस्तों मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में थे। गेंद सीधा दोस्तों फील्डर के हाथों में जा गिरी और केएल राहुल मैदान पर 83 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों सुंदर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। साई सुदर्शन ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। साई सुदर्शन मैदान पर डेब्यू करते थे पहले मुकाबले में, लेकिन कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन करुण नायर के बराबर एक के बाद एक 3 मुकाबले में फ्लॉप होने की वजह से भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक टक्कर लगाने लगे। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। साई सुदर्शन ने मैदान पर महज 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों 39वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन रन आउट हो गए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैदान पर शुभमन गिल, टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल, वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल का साथ निभा रहे भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों साई सुदर्शन, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की और मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के खिलाफ एक नया इतिहास रचा। महज दोस्तों मैदान पर उन्होंने 28 और 12 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोककर एक के बाद एक इतिहास रच दिया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिकी रही, लेकिन साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और इन दोनों की जोड़ी मैदान पर 72 ओवर तक चलती रही। दोनों ही खिलाड़ियों ने 305 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। लेकिन उसके बाद जोफ्रा आर्चर के हाथों मैदान पर ऋषभ पंत 168 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल ने तो दोहरा शतक ठोक दिया था और एक नया इतिहास रच दिया था। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर और ब्रैंडन कोर्स, क्रिस वोक्स जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए कि आखिरकार ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी कोई कैसे कर सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के खिलाड़ी इतिहास रच रहे थे। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा। ऋषभ पंत दोस्तों 51 रन बनाकर आउट हुए और इनके आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जोफ्रा आर्चर की 6 गेंदों पर 7 रन लिए। ब्रैंडन कोर्स ने दोस्तों 2 चौके खाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक
एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत ने मैदान पर महज 62 गेंदों पर अपना शतक ठोक दिया और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, धीरे धीरे ऋषभ पंत मैदान पर दूसरे शतक के नज़दीक भी बढ़ गए थे, लेकिन अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। दौड़कर दोस्तों 2 रन लिए, उसके बाद फिर से चौका लगाने की कोशिश में गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जा गिरी और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर अपनी ताबड़तोड़ रनों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। रविंद्र जडेजा का बल्ला गरज रहा था, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों लगा नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में आगे बढ़कर खेल रहे थे और क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों वाशिंगटन सुंदर अपना कीमती विकेट बेन स्टोक को दे बैठे। 17 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर ने जसप्रीत बुमराह को 3 रनों पर आउट कर दिया। मोहम्मद सिराज ने 21 रन बनाए। उसके बाद मैदान पर दोस्तों आकाशदीप नॉट आउट रहे। मैदान पर दोस्तों रविंद्र जडेजा के बाद नीतीश कुमार रेड्डी भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों मैदान पर 325 रनों से लीड कर ली। आखिरकार भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था, क्योंकि पहला टेस्ट मैच दोस्तों इंग्लैंड ने जीता, दूसरा टेस्ट मैच भारत ने 336 रनों से जीता और तीसरा टेस्ट मैच भारत 22 रनों से हार गई थी। अब चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम जीतना चाहेगी। तो आप सभी को क्या लगता है कि कौन सी टीम चौथा टेस्ट मैच जीतेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।